नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस अवस्था की बात कर रहे हैं जिस अवस्था में परम ज्ञानी, ध्यानी, सिद्ध, योगी, महापुरुष लोग रहते हैं। महापुरुष का मतलब अध्यात्म में उच्च शिखर पर पहुंचे हुए हैं। इस अवस्था का नाम है स्थिर बुद्धि की अवस्था, समत्व की अवस्था, समता की अवस्था। गौतम बुद्ध ने इसे मध्य मार्ग भी कहा है। श्री कृष्ण ने गीता में इसे स्थित प्रज्ञता कहा है। अगर इस अवस्था को आप साध लें, इस अवस्था को आप उपलब्ध हो जाएं, तो आपके जीवन से कष्ट, दुख और सारे तनाव विदा हो जाएंगे और आप परम आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे। सारे साधन, सारी साधनाएं, ध्यान, अनुष्ठान, जप, जो भी चीज बताई गई है वो इस अवस्था में पहुंचने के लिए ही बताई गई है। तो इस अवस्था में क्या होता है, कैसे इस अवस्था में पहुंचा जाता है और इस अवस्था में पहुंचने के बाद क्या अनुभूति होती है, क्या व्यवहार होता है, आज इसी पर चर्चा। देखिए, समत्व बुद्धि वाला, समता बुद्धि वाला, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वो है जो भीतर से मध्य मार्ग में स्थित हो गया है, भीतर से चुनाव रहित हो गया है, भीतर से विकल्प रहित हो गया है, निर्विकल्प हो गया है। ना वो सुख को पकड़ रहा है, ना वो दुख को पकड़ रहा है। वो किसी भी अति की तरफ नहीं जा रहा है, ना सुख की अति की तरफ जा रहा है, ना दुख की अति की तरफ जा रहा है। उसके लिए सुख और दुख एक हो गए हैं, उसमें भेद नहीं रहा है। वो सुख को भी वैसे ही डील कर रहा है, दुख को भी वैसे ही डील कर रहा है। वो किसी चीज पर प्रतिक्रिया दे ही नहीं रहा है, प्रतिक्रिया शून्य, स्थिर चित्त वाला, स्थिर बुद्धि वाला। सामान्यतः क्या होता है, सांसारिक व्यक्ति या जिसे अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, तो वो जरा सा सुख आता है तो दौड़ने, भागने, उछलने कूदने लगता है, अहंकार से भर जाता है। थोड़ा सा दुख आता है, रोने गाने लगता है, मरने लगता है, आत्महत्या का विचार तक करने लगता है। संसार से विरक्ति टाइप की हो जाती है। आमतौर पर यही होता है। थोड़ा सा सुख आया तो हम फूल गए, थोड़ा सा दुख आया तो कहीं झूल गए। पर जो स्थिर बुद्धि वाला होता है, वो कितना ही कष्ट आ जाए वहीं स्थित रहता है, जहां कितना भी सुख आने के बाद भी वो स्थित रहता है। अर्थात बीच में मध्य मार्ग, उसके लिए सुख और दुख कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो चुनाव रहित है, विकल्प ही नहीं रख रहा है। तो फिर क्या सुख और क्या दुख? सुख और दुख तो मन की अवस्थाएं हैं। जिस चीज को मन स्वीकार कर ले वो सुख है, जिस चीज को मन स्वीकार ना करे वो दुख है। पर ये तो किसी चीज को पकड़ ही नहीं बना रहा है, ये तो कोई चुनाव ही नहीं कर रहा है, ये तो द्वंद्व में नहीं है, तो ये द्वंद्वातीत हो गया। जो व्यक्ति द्वंद्वातीत हो जाता है, द्वंद्व के पार चला जाता है, दो के पार चला जाता है, वो उस एक में स्थित हो जाता है। जिसे सत्य कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, नाम अलग अलग है, बात एक ही है। तो इस अवस्था को कोई भी पा सकता है। जो भी जन्म लेता है वो सब इस संभावना को लेकर आया है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण राजा जनक थे। अष्टावक्र गीता जिन्होंने पढ़ी सुनी होगी, उसमें राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद आता है। आप अष्टावक्र और जनक के संवाद में राजा जनक की पूरी दिनचर्या को देख सकते हैं, पूरी चीजों को देख सकते हैं। वो राजा हैं, राजसी वस्त्र को धारण किए हुए हैं, महल में बैठे हुए हैं, लेकिन घटना भीतर घट गई है। बाहर से उनकी वेशभूषा नहीं बदली है, काम धंधा नहीं बदला है, कोई गतिविधि नहीं बदली है, लेकिन भीतर वो समता को प्राप्त हो गए। तो जो व्यक्ति इस समता को प्राप्त हो जाएगा तो वो वस्त्र वगैरह का त्याग नहीं कर देगा, कोई विशेष वस्त्र धारण नहीं कर लेगा, बाल वगैरह नहीं बढ़ा लेगा, ताबीज मालाएं नहीं डाल लेगा, नहीं। वो भीतर उस केंद्र को उपलब्ध हो जाएगा। बाहर की तो सारी गतिविधियां संसार की जैसे लोगों की चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। संसार में सामान्य व्यक्ति उसे जान पहचान भी नहीं पाएंगे।
वो सांसारिक पूरी क्रियाएं कर रहा है, लेकिन भीतर से अकंप है। रोने की जगह वो रो भी रहा है बाहर से, क्रोध की जगह उसे क्रोध भी आ रहा है, दुनिया को दिख रहा है कि ये क्रोध कर रहा है, दुनिया को दिख रहा है ये हंस रहा है, दुनिया को दिख रहा है रो रहा है, लेकिन ये सब क्रियाएं बाहर हो रही है। भीतर से वो स्थिर है। भीतर से ना वो दुखी हो रहा है ना सुखी हो रहा है, भीतर ना उसे क्रोध उठ रहा है ना हर्ष उठ रहा है, भीतर तो वो परम आनंद में है, भीतर तो वो सच्चिदानंद में है। भीतर उसे अपना पता है। जैसे एक फिल्म अभिनेता, उसका फिल्म में एक किरदार है, वो उस किरदार को अदा कर रहा है, लेकिन भीतर से तो उसे पता है ना कि ये रियलिटी नहीं है, ये मेरे अभिनय का पार्ट है, इसके लिए मुझे पैसा मिल रहा है, मुझे अपना रोल अदा कर देना है। वो अदा कर रहा है, चाहे वो विलेन वाला हो चाहे वो हीरो वाला है, वो कर रहा है, लेकिन भीतर से उसे अपना बोध है कि भैया ये एक्टिंग चल रही है। वैसे ही जो सम बुद्धि वाला होगा, समता को उपलब्ध होगा, स्थिर बुद्धि वाला होगा, वो पूरी क्रियाएं सांसारिक व्यक्ति जैसी करेगा बाहर से, लेकिन भीतर से अकंप होगा। राजा जनक की तरह। राजा जनक को आत्मज्ञान होने के बाद भी उन्होंने राजपाट छोड़ के जंगल नहीं चले गए, गुफा में नहीं चले गए, वो गृहस्थ रहते हुए भी आत्मज्ञानी रहे, दिव्य रहे, महापुरुष रहे, आज उनकी चर्चा हो रही है हजारों वर्षों बाद। तो इस स्थिर बुद्धि को प्राप्त करने के लिए भागना नहीं है, घर वर नहीं छोड़ना है, रिश्ते नाते नहीं छोड़ना है, जागना है, भीतर होश का दिया जलाना है। जिसके भीतर होश का दिया जल गया, जिसके भीतर होश सद गया, वो इस सम बुद्धि को प्राप्त हो जाता है, उसकी पकड़ छूट जाती है, वो सर्व स्वीकार के भाव में आ जाता है, वो कामना रहित हो जाता है, वो इच्छा रहित हो जाता है, वो स्वार्थ रहित हो जाता है। और कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति के हर स्वार्थ परमात्मा स्वतः पूरे कर देता है। हर इच्छा हर कामना, उसकी सोच जो नहीं रही होगी, उससे ज्यादा उसे मिल जाता है। पर शर्त है कि आप उस अवस्था को पालें, उस अवस्था में स्थित हो जाए। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए द्वंद्वातीत होना होगा, मन से चुनाव रहित होना पड़ेगा, चित्त की वृत्तियों को देखना होगा, सतत मन की क्रियाओं के प्रति जागा हुआ रहना होगा। ऐसा नहीं कि सुख आया तो भूल गए होश को, सुख में लिप्त हो गए, और दुख आया तो उसके साक्षी हो रहे हैं हम, उसमें होश को साध रहे हैं। नहीं, सुख आए या दुख आए, दोनों के प्रति जागे हुए, लाभ हो या हानि हो, दोनों के प्रति जागे हो। जब ऐसा 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 प्रयास कोई कर लेता है, जब इतनी समता किसी में आ जाती है, तो वो स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है। उसके अनंत जन्मों के जो दोष हैं, कुसंस्कार हैं, वो अपने आप विलीन होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि उसने अपनी सारी पकड़ छोड़ दी है, वो निर्द्वंद हो गया है, वो मन के क्षेत्र से बाहर हो गया है। तो मन में लगे हुए विक्षेप, मन के मैल, उसके अपने आप धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, वो इन सब चक्करों से बाहर हो जाता है। तो ये अवस्था है महापुरुषों की, ज्ञानियों की, महात्माओं की, संतों की, सच्चे योगियों की, सिद्ध पुरुषों की। ये आपका अधिकार है, आप भी इसे पा सकते हैं, आप में भी क्षमता है। बस जागें, होश को साधें, मन की क्रियाओं के साक्षी बने, और आप निर्द्वंद हो जाएंगे, समत्व बुद्धि वाले हो जाएंगे, समता को उपलब्ध हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। धन्यवाद।